कल भी जो बात करी थी उसी आधार पे वो कंडीशन अपने आप ही सरकार ने एक तरह से मान ली कि हम ऐसा कुछ नहीं करेंगे। 7 दिन तक कोई भी अपॉइंटमेंट नहीं करेंगे नॉन मुस्लिम की, और कोई भी डिनोटिफाई नहीं करेंगे जो वाकिफ की प्रॉपर्टी है ऑलरेडी या बाई यूजर है, किसी को भी छेड़खानी नहीं करेंगे। कोई भी कलेक्टर वलेक्टर जो भी इन्होंने ड्यूटी लगाई थी, पहली बात तो सबसे बड़ी बदमाशी देश के अंदर क्या है, इस तरह के काम में भी कभी भी कलेक्टर को ये ड्यूटी देनी नहीं चाहिए। कलेक्टर को ड्यूटी देने का रिवाज ही अंग्रेजों ने शुरू किया था। अंग्रेजों के मदारी के बंदर थे सारे कलेक्टर, जो चाहते थे वो करवाते थे, देश की बात तो कोई सुनता नहीं था। कलेक्टर का क्या ब्योंत है, भले ही वो आईएएस अफसर है, 4 किताब पढ़ के उसने एक एग्ज़ाम दिया, उससे ज़्यादा तजुर्बेकार वहाँ पे डॉक्टर भी हैं, इंजीनियर भी हैं, कॉलेज के प्रोफेसर भी हैं, कितने सारे, मगर उसके पावर है, सारे जिले के सभी कर्मचारियों के उसके अंडर में रहते हैं। और कलेक्टर का मिसयूज हो रहा है, कलेक्टर की पोस्ट का, कलेक्टर का उसी तरह मिसयूज इस देश के अंदर हो रहा है जैसे अंग्रेजों ने किया, उससे भी ज़्यादा हो रहा है। सब कुछ सेंट्रलाइजेशन है ये। तो कलेक्टर किसके इशारे पे काम करेगा भाई, किसके इशारे पे काम करेगा? किसी मदारी का बंदर किसके इशारे पे काम करेगा बताओ? मदारी के इशारे पे काम करेगा। कभी भी इस तरह का काम जुडिशियल अथॉरिटी के हाथ में होना चाहिए। ये किसान कानून में भी इन्होंने यही बदमाशी की थी कि कलेक्टर डिसाइड करेगा। अब कलेक्टर को कौन लोगों के इशारे पे चलेगा या सरकार के? और सरकार के इशारे से भी ज़्यादा पूंजीपतियों के इशारे पे चलता है, चलेगा तो उसके साथ कोई भी गड़बड़ कर लेगा। यही वक्फ बोर्ड में किया इन्होंने कि कलेक्टर करेगा सर्वे। ये कलेक्टर कौन होता है भाई? जुडिशियल अथॉरिटी, जजेज होने चाहिए। जजेस की अपॉइंटमेंट सरकार के हाथ में नहीं होती, जजेस की नौकरी सरकार के हाथ में नहीं होती, इसलिए वो इंडिपेंडेंट हो सकते हैं, वो दबंगई से काम कर सकते हैं। क्या सर सरकार जो चाहती थी वो हो गया, वो चाह रही थी कि लंबा खींचे और फिर 1 हफ्ते का टाइम दिया गया? यस, टाइम गेन करने के लिए। मगर सुप्रीम कोर्ट का जो मूड है, मैं तो ये कह रहा हूँ, मेरे को नहीं लगता इसको पसोपस में डालना चाहिए था। सुप्रीम कोर्ट को आज स्टे ऑर्डर करना चाहिए था, स्टे ऑर्डर करना चाहिए था। हजारों लोग पूरे देश के यहाँ आए हुए हैं, सैकड़ों वकील इस काम में लगे हुए हैं, पूरे देश की निगाह इस पे है। अगर ये काम ईमानदारी से होता, कॉन्स्टिट्यूशन के दायरे में होता, सबको गुड फेथ में लेके होता, जो सुप्रीम कोर्ट बार बार कह चुकी है कि कानून बनाने में जो जल्दबाजी है दिस इज़ रॉन्ग, और हमारे फिर समय नष्ट होता है, सुप्रीम कोर्ट का समय नष्ट होता है, वकीलों का समय नष्ट होता है, देश का पैसा बर्बाद होता है, देश में टेंशन क्रिएट होती है। इसका मतलब ये गुंडागर्दी बदमाशी की किसने? पार्लियामेंट ने। इसलिए पार्लियामेंट के किए हुए पास किए हुए कानून इस तरह के आधी रात को जल्दबाजी में, जैसे कोई पेशेंट मरने वाला था, किसी को हार्ट अटैक होने वाला था कि रात को ऑपरेशन ज़रूरी है, या कल दंगे होने वाले रात को इसका संस्कार कर दो, इस तरह की नॉनसेंस जो हुई है ये गलत है। और ये पार्लियामेंटेरियन करते क्या है, पूरे साल की तनख्वाह लेते हैं, एक बार एमपी बन के पेंशन लेते हैं, जहाज़ों में घूमते हैं, सफ़ेद कुर्ते पजामे पहन के इधर उधर टहलते रहते हैं नेतागिरी करते हुए। इनको यहाँ बैठ के इनको समय लगाना चाहिए, ज़्यादातर इनको पार्लियामेंट में रहना चाहिए, डिस्कस करना चाहिए, उसके लिए कोई टाइम नहीं इनके पास। और इतना महत्वपूर्ण कानून पास करने जा रहे हैं, प्राइम मिनिस्टर कहीं और कई दौरे कर रहा था, उसने आके एक बयान तक नहीं दिया, और देश में इतनी टेंशन है तो क्या करेंगे? वही काम हुआ। ये जो समय लगना चाहिए था पार्लियामेंट का, जो पार्लियामेंटेरियन को लगाना चाहिए था, वो तो नेतागिरी करते हुए घूम रहे हैं, वोट की राजनीति करते हुए घूम रहे हैं। और देश, ये जो पैसे लग रहे हैं यहाँ वकीलों के, समाज के और सरकार का, देश का पैसा बर्बाद हो रहा है। जजों को जो काम दूसरा करना चाहिए था इसी मुकदमे के सुनने में लगाएंगे, जो पार्लियामेंट को लगाना चाहिए था वो काम अब कोर्ट को करना पड़ रहा है। तो असल में ये ड्यूटी पार्लियामेंट की थी, पार्लियामेंट ने अपनी ड्यूटी नहीं की, पार्लियामेंट ने अपनी ड्यूटी गलत तरीके से निभाई। पार्लियामेंट पूरे देश को रिप्रेजेंट करती है और सारे एमपी उसमें शामिल हैं। कोई ये नहीं है पार्लियामेंट बीजेपी की पार्लियामेंट या कांग्रेस की XYZ की। पार्लियामेंट में बहुमत का मामला तब आता है जब सारे हर तरह से मान मनोवल सबकी सलाह लेके, सबकी अच्छी बातें नोट करके भी कहीं सहमति नहीं होती और देश के लिए बहुत ही ज़रूरी होता है, तब मेजोरिटी से कानून पास किए जाते हैं। मेजोरिटी से एकदम कानून पास करना बदमाशी है, गुंडागर्दी है, एब्यूज ऑफ पार्लियामेंट है। मेजोरिटी से तो पास हुई है, बहस हुई है, रात के 2 बजे तक बहस चली है। रात के 2 बजे बहस हुई है। जो कमेटी बनाई थी पार्लियामेंटेरियन की, उसमें अपोजिशन के एमपीओं के जो पॉइंट थे वो लिखे तक नहीं गए, मिटा दिए गए। तो बताइए, ये पार्लियामेंट थी? ये तो वो था षड्यंत्र कि मेरे पास 5 लठ हैं, तुम्हारे पास 4 लठ हैं, तुम तो हारोगे। इसका मतलब पार्लियामेंट डेमोक्रेसी के हिसाब से नहीं चल रही, पार्लियामेंट शासन के हिसाब से चल रही है, ब्रिटिश रूल के हिसाब से चल रही है, गवर्नर जनरल और महारानी इंग्लैंड के हिसाब से चल रही है। कौन है आज का महाराजा महारानी? इनको देखने और समझने की जरूरत है। देश के लोगों को इस पे ध्यान करने की जरूरत है, वरना देश की स्थिति बहुत बुरी हो जाएगी। तो क्या कि जो बिल था कि संविधान के हिसाब से नहीं बना था, आप बोलें कि संविधान? नहीं, संविधान के हिसाब से बिल बनने का मतलब है कानून बनने का। और इवन सुप्रीम कोर्ट का फैसला भी, इवन पॉलिसी भी, वो ये है देश में न्याय की जो गारंटी है,
न्याय के अंदर अगर फ्रेटर्निटी भाईचारा बढ़ता है परिवार में, गांव में, देश में, समाज में, तो तभी सही है वो कानून। जिससे भाईचारा डिस्टर्ब होता है वो नॉनसेंस कानून है, वो गलत कानून है, चाहे वो मेजोरिटी हो चाहे यूनानिमसली भी हो, दैट इज़ नॉनसेंस। लेकिन हिंदू पक्ष बाहर निकल रहा था। हमारे संविधान का एक ही मूल मंत्र है, हमारा कोई कानून, कोई पॉलिसी, कोई फैसला सुप्रीम कोर्ट का भी, बस उसमें एक चीज़ का ध्यान रखना हमारे को कि मेरे परिवार का, मेरे घर का, मेरे गांव का, मेरे समाज का, मेरे देश का, मेरा बड़ा परिवार 142 करोड़ में भाईचारा बढ़ना चाहिए। वो बढ़ता है तो ये है थर्मामीटर टेस्ट करने का कानून को। ये कानून, ये कहाँ, ये थर्मामीटर तो गड़बड़ है। पूरा देश यहाँ खड़ा है, पूरे देश में हलचल है, और एक के साथ अन्याय पूरे देश के साथ अन्याय है। जो ये सोच लेंगे कि ये मुसलमानों के साथ है, हमें क्या लेना देना है, कल नंबर आपका है। एक के साथ अन्याय पूरे देश के 142 करोड़ के साथ अन्याय है, और एक के साथ न्याय पूरे देश के साथ न्याय है, तो पूरा देश सह अस्तित्व के अलावा और कोई शरण सतली नहीं है। को एग्जिस्टेंस इज आवर मोटो, इज आवर रियलिटी। सबको साथ रहना है, मिल के रहना है, मिल के रहने के लिए ही कानून बनाने हैं। जो मिल के रहने के लिए कानून नहीं बनाएगा वो देशद्रोही है। मामले में मैं उनको बेवकूफ़ कहूँगा, उसको नॉलेज नहीं कॉन्स्टिट्यूशन की। गृह मंत्री कैसे कह सकता है कि कानून बनाया देश को मानना पड़ेगा? अरे कानून को स्क्रूटनी से, जुडिशियल रिव्यू से गुजरना होगा, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की। उनको पता नहीं क्या इस बात की, संविधान नहीं पता उसको। गृह मंत्री है, उसको बताया नहीं किसी लॉ मिनिस्टर ने, सोलिसिटर ने, कि तुम्हारे कानून पास करने से कुछ नहीं होता। यहाँ हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट बैठा है स्क्रूटनी करने के लिए, जांच करने के लिए। तुम तो अगर मान लो कोई मंत्री, पीएम, सीएम अगर खुद नोट लेके घूमे जहाज में, सरकारी जहाज में, या तस्करी करे हीरोइन की, कि तुम कहोगे हम तो प्रधानमंत्री, हमारे को पकड़ेगा नहीं। अरे भाई उसी को पकड़ने के लिए तो है हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट, के कोई गुंडागर्दी पार्लियामेंट ना करे, पार्लियामेंट को कोई हाईजैक ना कर ले। और इसको कहूँगा मैं, हाईजैक है पार्लियामेंट, तभी तो आंख मींच के ताड़ियाँ पीटते हैं और वोटिंग कर देते, कानून बन जाता है। उनको बेवकूफ़ों को ये नहीं पता कि तुम देश के पैसे से रोटी खाते हो, तुम्हारे घर में बिजली और तुम्हारी हवाई यात्राएं, तुम्हारी पेंशन, बुढ़ापे तक मरने तक की तुम्हारी हमने जिम्मेदारी ली है, और तुम क्या कानून पास करे हो? किसी पार्टी को खुश करने के लिए, किसी हिंदुत्व या मुसलमानों को खिलाफ करने के लिए? तुम कानून बनाओ, देश के 142 करोड़ लोगों को ध्यान में रखे हमारा भाईचारा बना रहे। ये ड्यूटी है सभी की, वो चाहे पीएम हो, सीएम हो, गृह मंत्री हो, पार्लियामेंट हो, चाहे चीफ जस्टिस हो, इन सब की ड्यूटी एक ही है कि हाउ टू इंक्रीज, हाउ टू मेंटेन फ्रेटर्निटी इन आवर कंट्री। आवर फैमिली इज कंसिस्टेड ऑफ 142 करोड़ पीपल। हमारा परिवार 142 करोड़ देश का है, इससे छोटा नहीं है।